कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति के कार्य नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करो। राधे राधे। जैसा मैं तो मैंने तो यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन को भक्ति योग का महत्व समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए भक्ति करो, मेरी भक्ति करने से ही तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है, क्योंकि मैं ही सर्वेश्वर हूँ, सब जगह मैं ही हूँ, सब कारणों का कारण मैं ही हूँ, सब मेरे ही कारण होता है, सबका जन्म मेरे ही कारण होता है और सबकी मृत्यु भी मेरे ही कारण होता है। भाग्य में पहले से सब कुछ लिखा जा चुका होता है और भाग्य को बदलना किसी के बस की बात नहीं होती है। कोई चाहे तब भी, नहीं चाहे तब भी। अगर वह शिव पूजा करेगा तो वह भी मेरा ही निर्देश होगा, क्योंकि मैंने ही उसके भाग्य में शिव की उपासना लिखी थी। तभी शिव उनकी बातों को पूर्ण करेंगे, उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जो मैंने लिख दिया है उससे कहीं कोई बाहर नहीं आ सकता है। भगवान आज समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे लिए भक्ति नहीं कर सकता है, मेरी भक्ति में नहीं जा सकता है, क्योंकि सभी मेरी भक्ति करने के लिए योग्य नहीं होते हैं और सभी मुझे अपने आप को समर्पित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति में जाने के लिए मनुष्य को मुझे अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ता है। यहाँ तक कि उनके बंधु बांधव को भी मुझे ही दे देना पड़ता है कि हे प्रभु, आप इनके साथ जो भी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे, इसलिए मैं अपने परिवार को आपको समर्पित करती हूँ। और वह इस बात से निश्चिंत हो जाता है कि अब उसके परिवार के साथ कौन सी घटना घटने वाली है। अच्छा होगा तब भी, बुरा होगा तब भी, भगवान पर वह हमेशा भरोसा करके रखता है। यही भक्ति का मार्ग है। लेकिन जो लोग इस मार्ग को कठिन समझते हैं और इस मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, तो हे अर्जुन, मैं तुमसे आज कहता हूँ, मेरे लिए कर्म करो। अगर भक्ति मार्ग नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करके चलो। कर्म का मतलब है कि जो अंध बगीर यानी कि जो अंधे हैं, विकलांग हैं, कोढ़ी हैं, इन लोगों की सेवा करो। इन्हें भोजन, पानी और अन्न जल की व्यवस्था करो, क्योंकि ऐसा करने पर यह कर्म योग कहलाता है और यह कर्म योग भी मेरी ओर ही भक्ति को प्रशस्त करता है। यह मेरे लिए ऐसी भक्ति कही जाती है जिससे कि इस भक्ति का फल मनुष्य को जीवन में सुख समृद्धि के साथ मिलता है। लेकिन निष्काम भक्ति करने पर मनुष्य कभी भी धन की कामना नहीं करता है और वह निर्धन ही रहता है। वह मेरे लिए झोपड़ी बनाकर, मेरे नाम से झोपड़ी बनाकर और वहीं जाकर रहने लगता है, भजन यजन कीर्तन करने लगता है। लेकिन जो कर्म योग होता है ना, कर्म योग में मनुष्य सभी चीजों का सुख करता है, सुख भोग करता है। जो लोग कहते हैं कि इंद्रेश जी महाराज ने इतने बड़े विवाह कैसे कर लिए, तो यह कर्मयोग है। उन्होंने भक्ति के साथ साथ कर्म योग को भी अपनाया है। जो लोग कर्म योग को साथ में भक्ति के साथ अपनाते हैं ना, तो भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं और उन्हें भगवान स्वयं आज्ञा देते हैं कि आप इस संसार में होने वाले सभी भौतिक सुखों का आनंद ले सकें, क्योंकि वो भगवान का ही कार्य करते हैं। और भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने गृहस्थ जीवन के आश्रम से कभी नहीं दूर जाना चाहिए। गृहस्थ जीवन में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सुख और भोगों को त्याग दो। भोग कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भगवान की भक्ति करते करते सुख और भोगों का आनंद लेना, उसमें केवल भगवान का ही नाम लिया जाता है, जो कि सही भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केवल भोग को ही सब कुछ मानते हैं, जो कि गलत है। भगवान इसी बात को समझाना चाहते हैं कि कर्म योग भी 2 प्रकार के होते हैं और भक्ति योग भी कई प्रकार के होते हैं। भक्ति में कई बार लोग दिखावा भी करते हैं कि मैं भगवान की पूजा अर्चना कर रहा हूँ, लेकिन यह करके भी वह पुण्य तो कमाता है, जिसमें शून्य से थोड़ा सा ऊपर होके पुण्य कमाया जाता है। लेकिन निष्काम भक्ति में पूर्ण रूप से भगवान को पाया जाता है। भगवान स्वयं उस भक्त से मिलने के लिए लालायित हो जाते हैं, जो कि अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। भगवान आज इसी बात को अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, मुझ तक पहुंचने के लिए कर्म योग और भक्ति योग, ये 2 रास्ते हैं। इन्हीं 2 रास्तों से मुझ तक पहुंचा जा सकता है। मैं दोनों ही रास्तों से मिल जाता हूँ और पूर्ण रूप से अगर मुझे मिलना है तो पूर्ण रूप से मुझे अपने आप को अर्पित और समर्पित कर देना होगा। भगवान इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम को पकड़ लेता है और गृहस्थ आश्रम में रहकर मेरी भक्ति भी करता है और अपने सुख का आनंद भी लेता है, तब भी वो मुझे पा जाता है, क्योंकि यही जीवन का रहस्य है। कोई भी व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर कभी भी मुझे पाने की इच्छा रखता है, पा तो लेगा, लेकिन वह मुझे पूर्ण रूप से नहीं पा पाएगा। क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहने वाला एक व्यक्ति अपने कुल वंश को बढ़ाता है, अपने संतान को जन्म देकर वह उसे भी मेरी भक्ति के मार्ग पर चलाता है।
जो कि आने वाले वंश को भी बढ़ावा देता है। फिर वह अपनी संतान आने वाली संतान को भी यही बात सिखाता है, जो कि दिन ब दिन भक्ति प्रगाढ़ होती चली जाती है और मेरा अनुसरण भी होता चला जाता है। ऐसे भक्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपना घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। घर त्यागे बिना भी आप भक्ति कर सकते हैं भगवान की। जीवन में संघर्ष तो बना ही रहता है, लेकिन एक परमात्मा ही ऐसे हैं जिन पर विश्वास करके जीवन के इस संघर्ष को समाप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ईर्ष्या, अहंकार, कामेच्छा और मोह, ये 4 चीजों से जब तक आप दूर नहीं रहेंगे तब तक ईश्वर को आप नहीं पा सकेंगे। मोह क्या है? धन है मोह। मोह क्या है? परिवार है मोह। परिवार का आप लालन पालन करें, लेकिन किस भाव से? उस भाव से ईश्वर ने मुझे जो यह परिवार दिया है, यह सब उन्हीं का है और मैं केवल इसकी रखवाली करता हूँ, यह सोचकर। भले आप उसके जन्मदाता हो, जन्मदाता मनुष्य नहीं होता है। जन्म देने वाले या दिलवाने वाले भगवान ही होते हैं। जब तक उनकी ऊर्जा शक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी, तब तक एक संतान का किसी भी हाल में जन्म नहीं हो सकता है। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, तब तक कोई भी स्त्री या पुरुष माता पिता नहीं बन सकते हैं। इसलिए अपने आप को हर स्वरूप में ईश्वर को दे देना चाहिए। मनुष्य जब अच्छे कर्म और धर्म कमाता है, भक्ति भाव कमाता है, तो अपने मरने के समय में जब यमराज के दूत उसे लेने आते हैं, तो भगवान स्वयं अपने पार्षदों को भेजकर उनको बुला लेते हैं और ससम्मान उनका आदर सत्कार करते हैं। यहाँ तक कि अगर भक्ति योग और कर्म योग बहुत बड़ा हो, बहुत महान हो, भगवान उन भक्तों के चरण भी पखारते हैं। भगवान उनका ससम्मान करते हैं और अपने वैकुंठ में स्थान देते हैं। जैसा कर्म होता है, ईश्वर वैसा ही उसे फल प्रदान करते हैं। अभ्यासे अप्य समर्थोऽसि मत कर्म परसो भव मदर्थ मपि कर्माणि कुर्वन्सि सिद्धि मवाप्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते हो, तो हे अर्जुन, मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। भगवान ये बात यहाँ अर्जुन को समझाते हैं। यदि कोई गुरु के निर्देश के अनुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर पाता है, तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए, इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले की जा चुकी है, यानी कि दान देकर, किसी की सहायता करके। यह है कर्म योग। मनुष्य में कृष्ण भक्ति के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए, यानी कि दया भाव होना चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भक्ति के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। इसलिए भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। कृष्ण सेवा के लिए लोगों को धन की आवश्यकता होती है, वहां आप धन का दान दे सकते हैं, लेकिन गरीब, लाचार, बूढ़े, बुजुर्ग, इन लोगों की भी सेवा की जा सकती है। यही कर्मयोग है। यही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगा दो। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करते रहोगे। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामीच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते हो, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो अपने मन में और मुझे प्राप्त कर लोगे। नयामि परमम स्थान मर्चिरादि गतिम विना गरुड़ स्कंध मायूरोप्य यथेच्छ मणिवारिता। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है, जिसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे वहां पर स्पष्ट कह रहे हैं कि स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप संरक्षित हो जाता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। या वे साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्ट ये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों को में उलझे,
न ही कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता से सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन यह धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है।